Hello everyone, my name is सिकंदर सिंह, ओनर ऑफ कार्निवस रॉटवाइलर्स। और आज मैं जी एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा जो हम रॉटवाइलर ओनर, ब्रीडर और पेट पेरेंट्स को काफी फेस करनी होती है, एंड दैट इज पार्वोवायरस। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा जी इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं इससे बचने के लिए। अक्सर जी मेरे ब्रीडर फ्रेंड्स, पेट ओनर्स जिन्होंने नया पपी खरीदा है, उनके कॉल आते हैं और ब्रीडर्स के तो मेरे को रेगुलर बेसिस पे फोन आते हैं कि हमारे कैनल में पार्वो हो गया, इसको कैसे अवॉइड करें। वैक्सीनेशन भी लगाई थी, कई बार बड़े पपी को 5 महीने 6 महीने के डॉग को भी कंप्लीट वैक्सीनेशन के कोर्स के बाद पार्वो हो गया। सो इससे कैसे बचा जाए, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो मैंने अपने कैनल में इम्प्लीमेंट करे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद 99% तक इस बीमारी से मैं बच गया हूँ। 100% नहीं, 99%। तो मैं आपके साथ वो पॉइंट वाइज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, और आई होप ये डिटेल्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। पॉइंट नंबर 1, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जी आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सो मेक श्योर कि आप जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर्ली ऑन टाइम कराएं। ये पॉइंट स्पेशली ब्रीडर्स के लिए है, क्योंकि ब्रीडर्स ज्यादा 60% ब्रीडर्स ज्यादा जोर लगाते हैं पपीज की वैक्सीनेशन में और मदर को भूल जाते हैं। सो मेक श्योर कि जो मदर है जैसे ही वो सीजन पे आने वाली होती है या ब्रीडिंग से पहले उसकी वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कराएं। फिर उसके बाद पपीज की प्रॉपर्ली डीवर्मिंग करके उनका वैक्सीनेशन का कोर्स कराएं, जो कि 6 वीक्स, 9 वीक्स, 12 वीक्स में पपी की वैक्सीनेशन होती है। दूसरा पॉइंट एक है कि हम कई बार क्या करते हैं, हम पहली वैक्सीनेशन लगा देते हैं और फॉर एग्जांपल आपका कहीं पपी बिक जाता है या सोल्ड हो जाता है, यू टेंड टू सेंड द पपी। आपने जैसे कि दिल्ली भेजना है, बॉम्बे पपी भेजना है, तो जब आज हमने वैक्सीनेशन लगाई है और 2 दिन के बाद या अगले दिन हम पपी को ट्रैवलिंग के लिए भेज देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से जब वैक्सीनेशन होती है, पहली वैक्सीनेशन होती है, तो एटलीस्ट 5-7 दिन उसको कोई स्ट्रेस ना दे, और हो सके इफ पॉसिबल कि पपी को अपने पास ज्यादा देर तक रखिए। एटलीस्ट सेकंड वैक्सीनेशन के बाद पपी को आप न्यू ओनर को अपना पपी दें, और उससे पहले आप पपी की जर्नी ना कराएं। बट अगर ये ऑप्शन नहीं है, आप पहली वैक्सीनेशन के बाद भी भेज सकते हो, बट मिनिमम 5 to 7 डेज का रेस्ट करने के बाद ही आप पपी को जर्नी कराएं। सो पॉइंट 1 इज वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो वैक्सीनेशन आप ब्रीडिंग से पहले मदर की वैक्सीनेशन करें और पपीज की वैक्सीनेशन इन कोर्स पूरी करें। पॉइंट नंबर 2, क्लीनलीनेस और हाइजीन, मतलब साफ सफाई। इंडिया में सबसे बड़ा रीजन इस बीमारी का बढ़ना है साफ सफाई। मैंने बहुत कैनल्स में देखा है कि साफ सफाई, अच्छे बड़े कैनल्स में देखा है कि साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं होती है, और गंदा कैनल, अनहाइजीनिक कैनल एक सबसे बड़ा रीजन है कि हर टाइप की बीमारी होती है, इंक्लूडिंग पार्वोवायरस। तो मेरा ब्रीडर्स को रिक्वेस्ट है, पेट पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी वो पपी रखते हैं, मेक श्योर कि वो सारी जगह अच्छे से साफ हो। काफी जगह देखा है कि जहाँ पे पपीज होते हैं उधर ही स्टूल्स है, उधर ही यूरिन है, और सही टाइम पे सफाई नहीं होती। पहला रूल ये होता है कि जैसे ही आपका डॉग टॉयलेट करता है, यूरिन करता है, अगर 5-6 पपी है तो उसको उसी टाइम क्लीन किया जाए, राइट अवे। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं और आधे घंटे के बाद आएगा, या एक ही बार में साफ कर देंगे, एक ही बार में शाम को साफ कर देंगे। तो जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे स्मेल होती है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हर टाइप की बीमारी होती है। सो मेक श्योर कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो 99.9% आपके कैनल में बीमारी आएगी नहीं। सो मेक श्योर कि ये आपकी पहली प्रायोरिटी हो। पॉइंट नंबर 3, ओवरफीडिंग, मतलब ज्यादा खाना। मैंने काफी अपने नए पेट ओनर्स को देखा है, ब्रीडर्स को देखा है, जो ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा खाना देंगे तो हमारा पपी हेल्दी रहेगा और ज्यादा मार देंगे।
एक फॉर एग्जांपल एक पपी को 40 से 60 दिन के पपी को मैंने देखा है, वो एक दिन में 4 से 5 बार खाना देते हैं। और वो जो 4 से 5 बार खाना देते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक देते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये समझाना चाहूंगा कि जो एक 45 to 60 डेज का पपी होता है, वो अराउंड 4 to 6 आवर्स उसको लगते हैं उसका खाना डाइजेस्ट होने में। और ये डिपेंड भी करता है कि पपी की एक्टिविटी कितनी है। अगर पपी ज्यादा खेलता है, कूदता है, तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। अगर आपके पास पपीज हैं और उनको केज में रखते हो, ज्यादा केज में रहते हैं और उनकी एक्टिविटी नहीं है, उनको 4-4, 5-5 बार खाना दे रहे हो दिन में, तो चांसेस हैं कि आपके पपीज डेफिनेटली बीमार होंगे। तो हमको क्वालिटी डाइट देनी है, हमको क्वांटिटी डाइट नहीं देनी है कि ज्यादा बार खाना देना है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम कोई न्यू चीज पपी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे को वेट और वॉच वाला फॉर्मूला अपनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रॉयल कैनिन दे रहे हो अपने पपी को और आपको कोई एडवाइस देता है नहीं यार रॉयल कैनिन से ये बेटर फीड आई है, वो वाली फीड दो। जब हम नई फीड इंट्रोड्यूस करते हो, हम गलती क्या कर देते हैं, हम एकदम से वो फीड दे देते हैं उसको ज्यादा क्वांटिटी में, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। अब जब भी कोई चीज अपनी नई चीज पपी को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देनी होती है और उसको वॉच करना होता है। जैसे कि अगर आपने नई फीड इंट्रोड्यूस करी है तो उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करो अपनी पुरानी फीड के साथ और नई फीड की क्वांटिटी बढ़ाते रहो। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने पपी को 2 महीने तक आप फीड एक पर्टिकुलर डाइट दे रहे हो, अगर आपने चिकन इंट्रोड्यूस करना है तो एक ही दिन में आपने उस पपी को बहुत सारा चिकन नहीं देना, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन देना है और उसको वॉच करना है कि भाई इसके स्टूल्स तो नहीं खराब हुए, इसको कोई वॉमिट तो नहीं हुई। एक दिन आपने वॉच किया, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा और चिकन इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा 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 करके आपने डाइट बढ़ानी है। एकदम से पपी को कोई भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी ज्यादा डाल के। तो अगर आप डाइट का ध्यान रखेंगे, वो आप अपने वेटनरी से आप अपने हेल्प लीजिए कि भाई मैं अपने पपी को कितनी बार खाना दूं। अगर आप पेट पेरेंट है, अगर आप ब्रीडर हैं तो मेक श्योर कि आप पपी को अच्छा एटमॉस्फेयर दे जहाँ पे वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ज्यादा टाइम उनका खेल कूद में निकलता है तो उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। और आप उनको 3 से 4 टाइम खाना दे सकते हो। बिसाइड वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम होना चाहिए। जो मेरी डाइट रेजिम है पपीज की, मैं दिन में 3 बार देता हूँ, सुबह, दोपहर को और रात को। सुबह मैं हैवी डाइट देता हूँ, दोपहर को मैं थोड़ी हल्की डाइट देता हूँ और मैं रात को फिर हैवी डाइट देता हूँ। लेकिन मेरे पपी सुबह 4-5 बजे 4 साढ़े 4 बजे मैं पपीज को खोल देता हूँ, फिर वो 8-9 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक वो खेलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर ज्यादा धूप होती है तो मैं उनको जल्दी अंदर कर देता हूँ। और फिर मैं अपने पपीज को जहाँ पे मेरा कैनल है वहाँ पे वो केज में नहीं रहते, वो खुले ही रहते हैं, तो वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, जिनकी वजह से उनका खाना डाइजेस्ट होता है। तो हो सके तो आप भी अपने पपी को अच्छा एनवायरनमेंट दे सके जहाँ वो खेले कूदे, तो उनका खाना डाइजेस्ट होएगा। सो थर्ड पॉइंट ये था कि एक तो ओवर फीडिंग नहीं करनी है, और अगर आपको डाइट की नॉलेज नहीं है तो प्लीज अपने वेटरनरी की हेल्प लीजिए, वो आपको आपके पपी की पूरी डाइट चार्ट सेट करेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि हम अपने कैनल, अपने डॉग्स, अपने पेट्स का इतना ध्यान रखें कि बीमारी हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पेट नया खरीदा है, नया रॉटवाइलर का पपी खरीदा है या और भी कोई ब्रीड का खरीदा है, आप जब तक इसकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती, आप ज्यादा इसको सोशलाइज मत करिए बाहर जाके, ज्यादा डॉग से ना मिलाइए, दूसरे डॉग से ना मिलाइए, ज्यादा लोगों से ना मिलाइए, इधर उधर नई जगह मत लेके जाइए। इस चीज का ध्यान रखिए जब आपका वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट है कि अब इसका ध्यान रखें कि आपका पपी कुछ गलत चीज ना खा जाए। काफी मेरे को फोन आते हैं और काफी मैंने केसेस देखे हैं कि लोगों के डॉग कुछ गलत चीज खा जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, गैस्ट्रो हो जाते हैं, तो मर जाते हैं। दूसरा पॉइंट ब्रीडर्स के लिए, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है पपी देखने, तो क्लाइंट कई बार आपके पास आने से पहले 4 जगह और घूम के आता है, तो हो सकता है उस 4 जगह में से एक जगह से वो इन्फेक्शन उठा के ले आए और आपके कैनल में वो इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर ले। तो आप अपने जो भी आपसे पपी देखने आ रहे हैं तो मेक श्योर आप उनसे पूछ लेंगे आप इधर उधर से कोई पपी दूसरे कैनल्स में तो नहीं गए थे। और दूसरा, किसी को अपना पपी उठाने मत दें, एक सेफ डिस्टेंस से ही दिखाएं, उनको सैनिटाइज करें।
जैसे आपको पता है ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है, और जहाँ पे बीमारी एक बार हो, जहाँ पे इन्फेक्शन एक बार हो जाए उधर से इन्फेक्शन इतनी जल्दी जाती भी नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज करना पड़ता है, कई बार तो ये एक साल तक इन्फेक्शन पार्वो वायरस उधर ही रह जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है वेटनरी क्लिनिक्स। यस यू आर राइट, आपने सही सुना है, वेटनरी क्लिनिक्स। वेटनरी क्लिनिक्स अगर सही तरीके से सैनिटाइज नहीं होते हैं तो इट कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लॉट ऑफ वायरसेस। वो एक बीमारी का घर है, आई एम सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। और मैंने अपनी सिटी में और कई स्टेट में मैंने देखा है कि एक जगह पार्वो का केस होता है और दूसरी जगह एक नई पप्पी को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, ये अपने वेटनरी से आप जरूर पूछें अगर आप अपने पप्पी को वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हैं कि क्यों आपके क्लिनिक में कोई पार्वो का केस तो नहीं है, आज नहीं है, 2 दिन पहले तो नहीं था। अगर तो था तो आपने अपने क्लिनिक किससे सैनिटाइज या अच्छी तरह सैनिटाइज करिए, अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करिए, क्योंकि ये बीमारी बड़ी जल्दी फैलती है। और वेटनरी डॉक्टर का भी फर्ज बनता है, अगर आपके क्लिनिक में कोई बीमारी है, पार्वो का केस है, तो अपने जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के लिए आ रहे हैं उनको ना बुलाया जाए। फॉरेन कंट्रीज में तो अगर आपका डॉग पार्वो से अफेक्टेड है तो वो बिल्कुल दूसरे सेक्शन में चले जाता है और उसको दूसरा डिपार्टमेंट देख रहा होता है। बट हमारी कंट्री में यहाँ पे सेम ही रूम, मोस्टली सेम ही डॉक्टर होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं। बट एनी हाउ अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद रही होगी और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।